नमस्कार मित्रों, मैं हूं कमल शर्मा, हेल्थ वास्तु विशेषज्ञ। आप जानते हैं कि मैं हमेशा नया नया खोज करता रहता हूं, कभी बड़े लोगों के बीच में मिलता हूं। मेरा आज सौभाग्य है कि मैं ऐसे लोगों से मिल रहा हूं जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी कभी उनसे मुलाकात होगी। आज मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूं विनीता अवस्थी जी से, जो सामाजिक कार्य करती हैं, महिलाओं का उत्थान के लिए कार्य करती हैं और भगवत में हमेशा लीन रहती हैं। उनका उद्देश्य है कि मानव कल्याण किस प्रकार से हो। तो विनीता जी, नमस्कार, राधे राधे। जी राधे राधे कमल जी। तो और कैसे आपके आप? बारे में मैं तो काफी जानता हूं कि आप भगवत में लीन रहते हैं, भगवत कृपा आप पे है। तो भगवत के बारे में कुछ आप अध्ययन जो कर रखे हैं उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहते हैं तो कृपया बताइए। इनकी यात्रा जो आपने की है जी उस यात्रा के बारे में बताइए। थैंक यू कमल जी। भगवत यात्रा का तो बस इतना, उसके विषय में इतना ही कहूँगी कि आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, आज जो सांस भी ले रही हूँ, वो सिर्फ भगवत कृपा है। और आज से 22 साल पहले से या बचपन से ही वो रुचि तो रही थी हर चीज में, लेकिन एक जो मार्गदर्शन मिलता है वो हमारे गुरु के कारण था, जो पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी है, जी जी। उपाध्याय जी, वृंदावन वाले, जिनके माध्यम से या जिनके सानिध्य में हम आज भी भगवत कृपा से जुड़े हुए हैं। और भगवत कार्य होते रहते हैं, भागवत जी होती रहती हैं, रामकथा है, शिव पुराण है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर पाते हैं। जी और ये भगवान के आशीर्वाद के बिना संभव ही नहीं है। तो उनको प्रणाम करते हुए हम एक चौपाई बोलना चाहते हैं जी। कि वंदे गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुभास सरस अनुरागा। वंदे प्रथम महेश्वर चरना, मोहि जनित संशय सब हरना। वंदे राम लखन वैदेही, जो तुलसी के परम स्नेही। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो ये सुनने के लिए हम लोग को काफी रामायण वगैरह में सुनने के लिए मिलता था। आज मेरा सौभाग्य है कि उस बात को मैं फिर से देख पा रहा हूँ। जी थैंक यू तो सो उस मच। यात्रा के बारे आज में। जी जो वंदना है, जो जी जी। हमारी आराधना है, और ये जो सिलसिला है ना सांसों का, वो सिर्फ भगवत प्राप्ति से ही है। और आगे की जो भी दिशा आज हम जिस राह पे भी चल रहे हैं, तो मेरा मानना यही है कि उनके बगैर जब पत्ता नहीं हिलता तो हम कोई भी रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो सारी चीजें उन्हीं से है, सारी सेवाएं उन्हीं से है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सुनाया इतनी सुरीली आवाज में, ये हमारा सौभाग्य है। थैंक आगे यू। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी आप कई यात्राएं ऐसे की हैं, कई देशों की यात्रा की हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका भी है, कई ऑस्ट्रेलिया भी है, कई जगह आपने घूमा है, भ्रमण किया है। उन सब के बारे में कुछ अगर आप विशेष बताना चाहते हो तो आपके माध्यम से लोगों को जानकारी हो सकती है कि विदेशों में रहन सहन कैसा है। आपने जो बात अभी पूछी है उसके विषय में मैं एक ही बात सिर्फ कहना चाहूंगी कि वही कि जैसे अभी हमने कहा था कि ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, आज जहाँ पे भी हो जो भी है। लेकिन इसमें जो हमारी सेवा का, जो आज आज तक जो सेवा का एक ध्यान में रहा, सेवा रग रग में रही। अवस्थी जी थे तब भी ये सब चलता था। आज जहाँ पे है वहाँ हमारे बच्चों का सपोर्ट, प्लस आज रोटरी जो इंटरनेशनल संस्था है जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं महिला कल्याण समिति से भी जुड़ी हूँ, और जी भी है कई चीजें जिनसे जुड़ी हूँ। जितना भी बन पाता है, छोटा मोटा बड़ा, सब करने की कोशिश करती हूँ कि कुछ मानव कल्याण हो सके हमारी तरफ से। कुछ ऐसा ना मैं कर जाऊं जिससे किसी को हर्ट हो। सबसे बड़ी पूजा यही मैं मानती हूँ। और या जिससे किसी का नुकसान हो, वो नहीं करना चाहती या ना करूंगी। लेकिन जो हमारी रोटरी की यात्रा है, तो भोपाल में मैं, हमारे गुरु और भी हैं कि दत्तात्रेय जी ने तो बहुत सारे गुरु बनाए थे, मेरी भी लाइफ में 18 कई 18 गुरु कई बनाए कई थे। जी गुरु जी हैं। जी। तो उसमें सबसे प्रथम आते हमारे रोटरी के भाई मान लो, गार्जियन मान लो, गुरु मान लो, दत्ता सर। तो डीडी सर जो है, पीडी जी धीरेन्द्र दत्ता सर, और सुनीता दत्ता दीदी, जिनके सानिध्य में मैंने भोपाल में आके बहुत कुछ सीखा कि सेवा क्या की जाती है, सेवा कैसे होती है। बहुत सारी चीजें जो अपने अंदर तो होती ही हैं, बट उनको बाहर निकालने के लिए भी बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, प्रेरणादायक, जो हमें एक मोटिवेशन देते हैं और हम उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो जी हमारे डीडी सर हैं।
और दूसरा, रोटरी के सभी भाई हमारे जो भी अभी है, डीजी है, ईडीजी है, आने वाले हैं, जो भी सारे लोगों का मैं बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि उनके सानिध्य में रह के हम रोटरी को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी प्लेटफॉर्म पर रह के हमें आज ये मौका मिला कि हम साउथ अफ्रीका या जहाँ भी मैं जाती हूँ तो रोटरी के कामों से ही होता है। बहुत रोटरी के हमारे उसमें ही एक वो है कि रोटरी कल्चर एक्सचेंज का प्रोग्राम होता है, जिसमें हमारे साउथ अफ्रीका से काफ़ी भाई बहन लोग इंडिया आए थे, वो हमारे सबके घरों में ही रहते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है हमारे सीखने का कि हम जब कहीं जाते हैं, हम होटलों में रहते हैं तो हम कुछ सीख नहीं सकते, हम इंजॉय करने जाते हैं। जी जी लेकिन जी। जब आप किसी के घर पे रहते हो, किसी के कल्चर के साथ जुड़ते हो, किसी के समाज के साथ जुड़ते हैं आप, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर वक्त, हर जगह पे, हर बात पे। तो वो मैंने सीखने की कोशिश की, और आगे मैं कुछ चीजें ऐसी सीख के आई हूँ कि मुझे लगता है कि ये हमारा सबसे बड़ी बात तो है कि हमारा भारत महान, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा, हमारा। उसके ऊपर तो कुछ हमारी लाइफ में आ ही नहीं सकता। लेकिन रही सीखने की बात, तो वो हम हर जगह से सीख सकते हैं, छोटे से बड़े से, देश में विदेश में। जी। तो वो हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और मुझे जो अच्छी लगी हैं, मेरे ख्याल से तो वहां की 85% चीजें ऐसी थी जो जीवन में उतारी जाए। अच्छा। आज हम कल्पना करते हैं बाहर कंट्री की या विदेश की कि ऐसे हैं, एक धारणा बनाते हैं, कपड़ों से जज करते हैं, बहुत सी चीज़ों से जज करते हैं कि अगर पानी कम पीते हैं, वाइन पीते हैं, बट ऐसा नहीं है। आज हमारे घर में मान लिया कि कोई पूजा पाठ हो रही है, संस्कार के काम हो रहे हैं, या कोई भी है, बच्चे का जन्मदिन ही है, फिर हम लोग सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बहनें इकट्ठी होती हैं, कुछ ना कुछ हम शेयर करते हैं कामों को, और सहयोगी बन के काम करते हैं, चाहे वो किचन हो, चाहे जो भी हो। यही चीज हमने वहां इतने बढ़ चढ़ के देखी साउथ अफ्रीका या बाहर कंट्री में, कि हर काम को इतने ऐसे हाथों हाथ उठाना, बिना सहयोगी के। आज हम हमारे सानिध्य में कितने लोगों को हम सपोर्ट सिस्टम के लिए रखे हुए हैं, खाना भी बनाते हैं, बाकी भी करते हैं काम, जितनी सहायता होती है, गाड़ी भी हमें धोनी है तो हमारे लिए कोई रेडी है, बिल्कुल। बट वहां नहीं है ये चीजें। वहां हर काम खुद करते हैं, पर थकते नहीं है। हम सच में थक जाते हैं। इवन मैं, मुझसे पूछो तो मैं थक गई, मतलब ऐसे होता है। अच्छा, अफ्रीका के लोग मोटे नहीं दिखते हैं, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है कि वहां पे लोग मोटे क्यों नहीं दिखते हैं, ये मेरी समझ में अरे नहीं ये आया। बात आपने जो बोली है ना, मैंने वहां भी बोली थी कि अफ्रीका में हम जो लोग सब हमारे भाई बहन सब साथ थे रोटेरियन, तो हमने ये बात वहां बोली थी कि अरे यहाँ पे देखो, किसी के तो पेट तो निकले नहीं है, सब तो एकदम फ्लैट सिस्टम में। और सच में उनका जो सिस्टम है लाइफ का, जो फॉलो वो करते हैं, वो सबको फॉलो करना चाहिए। आज रोग भी कम है वहाँ पे, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं, हर छोटे बड़े इंसान, छोटे बच्चों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, बहुत सब ज्यादा। चीजें, क्योंकि खाने पे हमारा अलग ही टाइप का, हम मानते हैं हमारा भारतीय फूड बहुत अच्छा है, खाना, हमारा भोजन बहुत ही अच्छा है, बहुत टेस्टी है। इवन वो लोग भी हमारे खाने को बहुत प्राथमिकता देते हैं, जब वो आते हैं भारत में तो बहुत अच्छा से उसको एंजॉय करते हैं। हमने भी एंजॉय किया वहाँ का खाना, और हमें ये लगता है कि अगर हमें रोटी नहीं मिली या हमें चावल नहीं मिले तो हमारा खाना कैसे पूरा होगा, ये भी धारणा थी वहां जाने से पहले। लेकिन जब वहां पहुंचे और वहां का खान पीन देखा, तो वो भी इतना हेल्दी था कि मोस्टली फ्रूट्स हैं, सैलेड है, सब चीजें हैं। हम मानते हैं कि वो लोग नॉनवेज हैं, लेकिन ठीक है, उनका कल्चर है और वो नॉनवेज खाते हैं, बट बड़े ही अच्छे ढंग से हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करते हैं। एक चीज और बताऊं मैं आपको कि हमारे संस्कारों में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तो जल्दी सोना, जो दुर्भाग्य से चीजें भारत में खत्म होती जा रही दूर है। हो रही हैं, हाँ। वो हमें वहां देखने को मिली कि वो कोई ब्रह्म मुहूर्त के नाम से नहीं उठते, बट वो उठते हैं, उनकी दिनचर्या वैसी, उन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी दिनचर्या को वैसे सिस्टम में ढाला हुआ है। रात को 8 बजे अगर कोई हमारे ऑफिशियल फंक्शन होते थे, हमारी रोटरी के जो प्रोग्राम्स, उसमें भी हम लोग की जो भी खाना पीना, पार्टी मान लो या प्रोग्राम्स मान लो, 8 बजे ओवर। 8 बजे के बाद हम लोग 8:30 बजे तक तो घर में होते थे, और 8:30 के बाद वो लोग तो ऐसे भी 8 बजे सो जाते हैं, और हम लोग चाहे जितने बजे भी सोए, हमारे यहाँ छूट है। और 8 बजे 9 बजे सोना, सुबह 5 o'clock उठना, ये सब जो इतनी अच्छी दिनचर्या है, वो उनकी सेहत के लिए अच्छी है।
80 इयर्स की महिलाओं से इतना कुछ सीखने को मिला। आज वो भी गाड़ी ड्राइव करती हैं, हम सबको ले लेके घुमाना करना, वो सारी चीजें बहुत ओहो, ही अच्छी थी। आज हमारे मतलब 80 साल हेल्दी रह करके मतलब हेल्दी गाड़ी रह के चला रहे, अरे वाह। हेल्दी रह के, और आज हमारे 80 साल की नहीं 60 से ऊपर ही महिलाएं हो जाती हैं। अरे हम्म भैया अम्मा तुम बैठो अब बेड में, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, ज्यादा हम्म। मत करो, ज्यादा मत बोलो। लेकिन ये ऐसा बहुत वहां ज्यादा, नहीं है। जापान में भी ऐसा है कि 80 साल की 90 साल की महिलाएं काम हर करती रहती चीज हैं। कर रही हैं, जी। हर चीज कर रही हैं। सीखने की बहुत सारी चीजें हैं, जितनी सीखो उतनी कम है। हाँ, और लेकिन ये वहाँ के यात्रा तो हम बच्चे कभी बच्चे भूल लोग नहीं भी तो सकते। बचपन से ही शुरू से ही काम करने लगते हैं। जी, बच्चों के लिए भी एक बहुत सारी बहुत अच्छी चीजें एक हैं। ग्रुप में आपकी लड़की आई थी जो बता खाना वाना बनाना, चाय बनाना। अरे पूछिए मत, वो बच्ची भी कहीं से आई थी, वो हमारे रोटरी में ये प्रोग्राम है। अफ्रीकन थी वो। जी जी, अफ्रीका में आई थी, मुझे ध्यान नहीं है कि वो कहाँ से, वहीं के कोई हम्म कंट्री से, यूरोप से या जो भी हो, वहां से हम्म आई थी साल भर के लिए। हम लोग को इंडियन खाना बनाना था, और हम सारी इंडियन तैयारी जो कर रहे थे, तो जो हमारे फॉरेनर्स भाई लोग जो अफ्रीकन थे भाई बहन है, उन लोगों ने बोला कि किचन तो आपके सुपुर्द है, और आप बस जो चाहिए आपको वो खरीद के ले लेके आओ, आते हाँ। हैं मॉल से। हम लोग गए, सामान खरीदा, तो जो बच्ची थी ना, वो सेवा भाव के, हम सोचते कि हमारे बच्चों को हम सेवा भाव सिखा रहे हैं, उन लोगों में सच में ऑटोमेटिक है, करते हैं वो लोग। और वो बच्ची ने वहां से लेके सारे सामान में जो हेल्प की, वो इसलिए मैं उस चीज को बोल रही हूँ कि किसी चीज का बोलना नहीं पड़ा। यहाँ हमें हर चीज का बोलना पड़ता है, बहुत ज्यादातर बोलना पड़ता है, ये कर लो वो कर लो, वो नहीं। और जबकि मेरी और उसकी भाषा में काफी, मेरी अपनी जो भी इंग्लिश है टूटी फूटी, जो भी मैं उसको समझा पा रही थी या कर पा रही थी, लेकिन उसको ये लगन थी कि ये क्या बोल रही है, उसको मुझे समझना है, और इनकी जरूरत की चीजों को इनको पूरा करना प्रोवाइड है। कराना है। वो सबसे बड़ी चीज थी। वहां से जब हम घर आए, हमने खाना पीना सब बनाया, मिलके हम लोगों ने किया, हमारी टीम ने, हमारी बहनों ने, सबने। हाँ। तो वो लड़की वैसे ही मतलब टो पे खड़ी थी कि क्या चाहिए आपको, मैं क्या कर सकती हूँ। अदरक भी कूटना है उनको, सब्जियां भी काटनी है, धनिया पत्ती भी काटनी है, आलू छीलना उबले हुए, उन्हें सही हाँ, ढंग से नहीं पता तो वो चक्कू से छील रही है। बट कहने का मतलब है हर तरफ से मदद करने की कोशिश कि नहीं हम क्या हेल्प कर सके। और वो हार्ड वर्किंग जो उनकी थी ना, वो देखने लायक हाँ, थी। वो लोग करते हैं। भारत में ये चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगी, बहुत जैसे कि खत्म हो पहले गई आप है। कोविल पट्टी, इसमें आप आए हुए हैं, रहे हुए भी हैं हम कोविल साउथ पट्टी में में। यहाँ 25 साल रहे हैं, 25 टुटीकोरिन साल रहे हुए में। हैं, तो कोविल पट्टी के बारे में पता चला था कि पहले के समय में लोग यहाँ चप्पल नहीं पहनते थे और कोई भी मोटा नहीं था, सही बात। हेल्दी थे। जो कि भारतीय पद्धति भी कहती है कि शाम को 6 बजे के पहले आप खाना खा लो, रात को जल्दी सो। तो ये चीजें आज लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो इसलिए बीमार हो रहे हैं। अब यहाँ के लोग मोटे होने लग गए, कोवल पट्टी के लोग चप्पल पहनने लग गए, जूता पहनने लग गए। तो ये सब चीजें परिवर्तन आ गया, क्योंकि धरती का, अर्थ का जो एनर्जी है वो उन लोगों को नहीं मिल रहा है। दूसरा एक और प्रश्न है, आपने बहुत अच्छे से ही समझाया सारा चीज। भारत के जो माता पिता हैं और भारत की जो बेटियां हैं जो आजकल भाग रही हैं हमारे संस्कारों से, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारी भारत की धरोहर है। और गौरव से कह सकते हैं कि जब बेटी होती है तो ये लगता है कि लक्ष्मी का रूप है ना, बेटा है हमारा कुल तारक। सारी चीजें ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए हर माँ बाप एक आशियाना बनाते हैं, और उनको अच्छे संस्कार, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि वो अपने बच्चे को कम संस्कार दे। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफसोस है, थोड़ा डर है कि आज हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, संस्कारों से हट रहे हैं। अब हम ये कहते हैं कि आधुनिक जीवन शैली या जो बाहर की, विदेशों की चीजें हमारे वो ला रहे हैं अपने अंदर। तो विदेशों की चीजें क्या है ऐसी जो भैया ला रहे हैं, और उसमें कौन सी अच्छी चीज नहीं है जो नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। खाली बात कपड़ों की हम नहीं कर रहे, लेकिन हमारे भारत के अगर संस्कार देखे जाए तो उनमें वो भी ऐड आते हैं कि हर चीज एक लिमिट के अंदर और सही तरीके से होनी चाहिए। देखिए, काम कोई भी बुरा नहीं है, और मेरा मानना ये है कि जैसे भगवान की पहली बात हमारी हो चुकी है कि हमारे हर वक्त हमारी सांसों में, हमारी हर चीज में, हमारे जप में तप में भगवान शामिल है। तो भगवान सब कुछ कराते हैं, लेकिन उन्होंने हमें दिमाग दिया हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं। आज कोई भी, आज मेरा मानना है कि मैं कुछ भी करती हूँ, आज मेरी जो हिम्मत, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, उसकी वजह से मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो हमें प्यार करते हैं। लेकिन भगवान जब आप दो रास्ते दिखाता है, एक गलत रास्ता, एक सही अच्छा रास्ता, भगवान नहीं दिखाता। ये दो चीज है, निगेटिव पॉजिटिव, आप जानते हैं इस चीज को। आप अगर सही रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको एक बार भी नहीं सोचना है, बोलने दीजिए। और अगर आप
गलत है तो आप 1000 बार सोचिए, क्योंकि भगवान हमारे साथ दोनों जगह रहता है, दोनों प्लेस में रहता है कि जब आप कुछ गलत करने चलते हैं तब भी रहता है, सही करने चलते हैं तब भी रहता है। जब आप सही करते हैं तो वो हिम्मत के रूप में रहता है, जब आप कुछ गलत करते हैं तो वो डर के रूप में रहता है, लेकिन होता वो है हमारे साथ। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो मेरा, आपने जो सवाल पूछा, मुझे लगता है कि बच्चों को ये चीज सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ जियो, कुछ किसी को देख के होड़ नहीं करनी है, अपनी दिशा, अपना नजरिया, अपनी चीजें, बट जो भी करो हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत माता को ध्यान में रख के करो, किसी का बुरा मत करो, अच्छा करो। सभी मिलकर के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ विनीत, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल, नीर जिसको कहते हैं, ये सब 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर में भी है और भारत के अंदर में, भारतीय संस्कार के अंदर में अगर हम लेके चलना चाहते हैं तो भगवान से जोड़ना अपने बच्चों को जरूरी है। अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो आप कहीं भी नहीं रह सकते, आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। भगवत ज्ञान जरूरी है, आप अपने बच्चों को दीजिए, क्योंकि आप अपने माँ बाप से सीखे हैं। जिनकी नजदीकियां अपने बूढ़े माँ बाप से होती हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप को देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं ना, तो वो बच्चे आपको देख करके ही सीखते हैं। तो आज और कल दोनों को सुनहरा करना है तो अपने संस्कार को साथ ही रखें, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे। जब टेंशन नहीं रहेगा तो आपके बच्चे आप पे विशेष ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि डिसिप्लिन, वहां की लाइफ में डिसिप्लिन बहुत है। 7 o'clock मतलब 7 o'clock, खासकर मैं थोड़ा सा लेट हो जाती थी। तो इसी के साथ साथ हम आखिरी सवाल करना चाहते हैं कि आप भगवत में आप लीन हैं, तो मैं चाहता हूं कि लोगों को 2 लाइन भगवत की जो है सुना करके उसको पूरा करें। भजन भजन तो मेरा भोजन है। हाँ जी, मेरे घर के मंदिर में भी जब तक 2-4 भजन ना हो जाए तब तक मन नहीं लगता पूजा में। ज्यादा मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाती, ज्यादा मंदिरों में जाके बैठ भी नहीं पाती, इतना समय नहीं दे पाती, लेकिन घर की पूजा जो हमारी होती है ना, मन में संतुष्टि बहुत हो जाती है उससे। तो आपने भजन की बात की है तो हम 2 लाइन गुनगुना देते हैं जो अभी मुझे याद आ रहा है। जय जय राधा रमन हरि बोल, हो जय जय राधा रमन हरि बोल, हो जय जय राधा रमन हरि बोल, हो जय जय राधा रमन हरि बोल। मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, जेबा तेरी बोले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, बोल बोल जय राधा। सभी को नमस्कार और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इसका अनुभव और लाभ उठा सकें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कमल, थैंक यू।